हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 47। याद है ना, हमने चैप्टर बॉब एंड द बाथटब पढ़ा था, जिसमें हमने इतने अच्छी वाली स्टोरी जानी थी, साथ में हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी। और अब बारी आ गई है पेज नंबर 47 की, राइट? तो शुरू करते हैं। रीराइट ईच सेंटेंस करेक्टली। यहाँ पे हमको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और सारे सेंटेंस जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कुछ इनकरेक्शन है, इसी कारण से हमको उसको करेक्टली लिखना है। तो उसमें क्या इनकरेक्शन है, जैसे कि हमको उन्होंने पहला वाला करके दिखाया है। क्या है इसमें? दिस इज़ अ फ्लावर, लेकिन दिस का टी उसमें स्मॉल है, तो उन्होंने करेक्ट किया कि इसको हम कैपिटल बनाते हैं। रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि सेंटेंस का पहला लेटर वो कैपिटल होगा। दूसरा रूल ये है कि अगर उसमें कोई नेम है, जो नेम या तो किसी जगह का हो सकता है या फिर किसी पर्सन का हो सकता है, तो उस नेम का पहला लेटर भी कैपिटल होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास सेंटेंस क्या है। जैसे कि दिस इज़ अ फ्लावर, इसमें फुल स्टॉप भी नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया? फुल स्टॉप लगा दिया। दिस का टी कैपिटल और फ्लावर के बाद मतलब सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, मतलब ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए फुल स्टॉप। अगर क्वेश्चन होता तो क्या करते? क्वेश्चन होता तो हम आखिरी में क्वेश्चन मार्क बनाते, जैसे कि इज दिस अ फ्लावर। इज से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन होता है, तो इसका आई कैपिटल। इज दिस अ फ्लावर? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। इज दिस अ फ्लावर? इसका आई कैपिटल और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज दिस, दिस का टी कैपिटल। इजंट, ये हो गया इजंट। इजंट में एन और टी के बीच अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगता है, यहाँ पर नहीं लगा है इसलिए हमने लगा दिया। ठीक है, दिस इजंट अ फ्लावर, अ फ्लावर। ये भी एक सेंटेंस है जिसमें सिर्फ मना किया जा रहा है कि यह फ्लावर नहीं है। दिस इजंट अ फ्लावर, यह फ्लावर नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ वाला सेंटेंस है, इजंट दिस अ फ्लावर। देखो, फिर से इज से शुरू हो रहा है एक सेंटेंस, इज से शुरू हो रहा है, हालांकि ये इजंट है, मतलब इज नॉट, लेकिन इज वाला ही क्वेश्चन है, राइट? तो इसके भी आखिरी में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इजंट को करेक्टली लिखते हैं। ये हमने आई कैपिटल बनाया और एन और टी के बीच में अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। ठीक है, एन और टी के बीच में अपॉस्ट्रोफी और आई कैपिटल, ये दो चीज़ की है हमने इस वर्ड में। इजंट दिस अ फ्लावर? अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क बना देंगे। ये हो गया। फिफ्थ क्या है? इज दिस नॉट अ फ्लावर? क्या यह एक फ्लावर नहीं है? अगेन स्टार्ट्स विथ इज, इज से स्टार्ट है, मतलब ये एक क्वेश्चन है, तो इज दिस नॉट अ फ्लावर? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमारी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। रूल नंबर 1, वर्ड का, सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, साथ ही अपॉस्ट्रोफी कॉमा और क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमने 3 रूल्स यहाँ पर देखे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4 की तरफ। एक्सरसाइज 4 में क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द ING फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इनका ING फॉर्म हमको लिखना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, द सन इज राइज इन द ईस्ट। अब हमको राइज का
आईएनजी फॉर्म लिखना है। राइज मतलब होता है उगना, और आईएनजी फॉर्म कैसा होगा, हम राइज को राइजिंग कर देंगे। लेकिन इसके लिए एक रूल है, और रूल ये है कि हम ई हटा देंगे और आईएनजी को लगा देंगे। RISING, राइजिंग। The sun is rising in the east. ये हुआ सेंटेंस कंप्लीट। The sun is set in the west. set का ING फॉर्म क्या होगा, setting। लेकिन यहाँ का रूल क्या कहता है भाई, SE के बाद डबल T आएगा और सिर्फ ING ऐड करना है, ठीक है। सो द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। सेटिंग मीन्स डूब रहा है। यहाँ पर सन उग रहा है ईस्ट में, पूर्व में, और यहाँ पर डूब रहा है वेस्ट में, मतलब पश्चिम में। नेक्स्ट है द मून इज, शाइन का ING, शाइनिंग इन द स्काई। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी ई को हटाकर ING ऐड करेंगे, जैसे हमने राइज में किया था वैसे ही हम शाइन में करेंगे। द मून इज SHINING, शाइनिंग इन द स्काई। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। चंद्रमा या चांद आसमान में, स्काई मीन्स आसमान, आसमान में चमक रहा है। शाइनिंग मीन्स चमक रहा है। ING का अर्थ होता है रहा है। अब वो है भी हो सकता है, था भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस वर्ड पे। अभी इज है मतलब है, तो चमक रहा है। नेक्स्ट है द मून इज, लुक का ING फॉर्म मतलब लुकिंग एट द स्टार्स। मून क्या कर रहा है, स्टार्स की तरफ देख रहा है, देख रहा है ना, देखो स्टार्स की तरफ देख रहा है। लुक का ING फॉर्म LOOKING। इसमें हम कुछ हटाएंगे नहीं और कुछ लगाएंगे नहीं, सीधे ING बस ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट होती है और इस तरह से पेज नंबर 47 भी कंप्लीट होता है। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रोवाइजिंग योर इंग्लिश। वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे, तब हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। हमको समझ में आएगा कि हमको कैसे करके लिखना है, कब कौन सी स्पेलिंग कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है, ठीक है। ओके, बाय बाय।